साहिब। पुरुष ने दरस जब हंस को दीनिया, पुरुष ने दरस जब हंस को दीनिया, खोट सा भान तब प्रकटताई। साहब की वाणी में बड़ा सार है। कल मैं ब्लैक होल पर बात कर रहा था, अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। अर्थात यहां एक प्रश्न उठा, जैसा कि वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, ब्लैक होल में एक ताकत है, जिस चीज को अपने में खींचता है उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करता है, उसकी ऊर्जा अपने में रिसीव कर लेता है, बाकी सब फेंक देता है, बाकी को डिसल्यूट कर लेता है। ऊर्जा खत्म नहीं होती है। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, पर इस बात में कंट्राडिक्शन हो सकती है, लोग भ्रमित हो सकते हैं। दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता, दुनिया में कुछ नहीं मरता। आप कहेंगे महाराज कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बौड़ न मरना होए। दरअसल पृथ्वी कहाँ खत्म होती है, वो तो जल में लय हो जाती है, उसी का अंश है। जल कहाँ खत्म हो जाता है, वो तो अग्नि में समा जाता है। खत्म कहाँ हुआ, अग्नि ने जल के अस्तित्व को कन्वर्ट करके अपने रूप में बदल दिया। अग्नि कहाँ खत्म हुई, वो तो वायु का रूप है, वायु में जा मिली। वायु ने अग्नि के अस्तित्व को अपने में समा दिया, उसका स्वरूप बदल दिया। और वायु कहाँ खत्म हो गई, वायु तो आकाश ने उसे विलोम कर दिया, उसका स्वरूप खत्म किया पर अस्तित्व अपने में समा दिया। वाह, इस तरह माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। यानी वहां ये स्थूल अस्तित्व खत्म हो जाता है, मन खत्म हो जाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत पहले कहा, ब्लैक होल की डिटेलें तो अभी आ रही है। मैंने कहा कि आत्मा जब सूरज सागर में जाकर समाती है, वहां मन खत्म हो जाता है, अद्भुत परिवर्तन आ जाता है आत्मा के अंदर में। बस ब्लैक होल सृजन का बेस है और पढ़ने का भी आधार वही है। जा से उत्पत्त नान का लीन तह में मान, यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही अभिमन्यु की मृत्यु पर। जब वो विषाद कर रहे थे, ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो कहा हे अर्जुन तुम किस चीज का शोक कर रहे हो, क्या खत्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे शरीर का पार्थिव शरीर, तुम्हारे पुत्र का पार्थिव शरीर भी नहीं खत्म हुआ है। वो इसमें छिद जल पावक गगन समीरा, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश पंच भौतिक तत्व थे। जल पृथ्वी में मिल गई उसके शरीर की, जल में समा गया, अग्नि में चली गई, जो वायु थी वो वायु में समा गई, आकाश ज्यों का त्यों है। इसलिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ, ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है। और आत्मा, दिवंगत आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए चली जाती है। यानी साहब तो कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बाहर न मरना हो। देखने के लिए बर्तन, उदाहरण के लिए सोना टूट जाता है, सुनार उसको दोबारा डिसल्यूट कर देता है, वाह, उसके बाद उसका रूपांतरण करके कुछ और बना देता है। उसका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ, आकार खत्म हुआ, उसको पुनः फिर अपने ढांचे में डालकर कुछ बना देता है। इस तरह ये आत्मा अनादिकाल से कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेती है। वस्तुतः आत्मा का कर्म और भोग से कोई मतलब नहीं है, आत्मा भोग भोक्ता से परे है। यही ऐसा ही परमात्मा का अस्तित्व भी है। हम सब ने परमात्मा के अस्तित्व के लिए एक बड़ी कल्पना की है, हम सब तो प्ले वे में चल रहे हैं।
एक नन्हा सा बच्चा गुड़िया को पकड़ता है, गुड़िया से बड़ा प्यार करता है। वो कहता है ये मेरी गुड़िया है, गुड़िया के साथ खेलता है, गुड़िया से बातें करता है। हकीकत क्या है? गुड़िया तो निर्जीव है। आए उस ऊर्जा पर चलता हूं। हम सब ने परमात्मा के स्वरूप का जो कल्पनाएं की हुई है, या कुछ लोगों ने संसार की स्थिति को देख करके वर्णन किया हुआ है, तो वो कैसा है? कबीर साहब ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया यहां। कहे कबीर जग अंधेरे का हाथी, अंधेरे आखन से देखे नहीं, हाथन से टोए। वो आंखों से नहीं देखते, टो करके बात बोल रहे हैं। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूड़, आप तो खाली खाते बेचत फिरे कपूर। इसलिए लोगों ने अपनी कल्पना के अनुसार परमात्मा के अस्तित्व की स्थापना की है, वो वैसा नहीं है। अब यहां संतों ने उसकी यथा स्थिति पर केंद्रित करने की कोशिश की है। साकार कहो तो माया माही, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। आगे क्या कह रहे हैं? कहन सुनन से न्यारा है अवधु बेगम देश हमारा, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। आप विचार करें, कबीर साहब ने उस तत्व को का विश्लेषण कितने सुंदर अलंकार से किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात बार बार दोहरानी पड़ती है। कबीर भाषा और शब्दों का मोहताज नहीं था, वो अपने साहित्य में लिख रहे हैं। शब्द और भाषाएं तो उसके इर्द गिर्द मंडराती थी, साहब को कहीं शब्द ढूंढने नहीं थे। उन्होंने बड़े सुंदर अलंकार से सभी चीजें कही है। उसका वर्णन देखिए कितना सुंदर है। अविगत जो इंद्रियों से विगत नहीं होता, इसका उल्लेख तो वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, साफ साफ कह दिया। इसका मतलब है वो ऐसा एलिमेंट है जो विजुअल नहीं है आंखों से, पर है। अब यहां साहब क्या करें? है प्रगट पर दिसत नहीं, है प्रगट वाह पर दिसत नहीं, दिखता नहीं है। सदगुरु सैन सहारा है, सैन इशारे को कहते, बस गुरु के एक इशारे की जरूरत पड़ती है। कहन सुनन से न्यारा है, कहा न जाए लिखा न जाए, सुनने में भी नहीं आता, वो एलिमेंट ऐसा है। यही तो बात वासुदेव कृष्ण ने जब कहा सर्वभूतान हृदय, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है। अर्जुन ने यही तो प्रश्न किया। इससे आप अंदाज लगाइए कैसा है वो तत्व। और साफ तो है, हे अर्जुन, जब वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान जब परमात्मा सब में विद्यमान है तो दिख नहीं रहा, बोला हे अर्जुन वो कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पैर, मूलाधार चक्र, शिशिन इंद्री, मुख और हाथ, ये कर्मेंद्रियां, और आंख ज्ञानेंद्रिय, वो ज्ञान देती है। नासिका ज्ञानेंद्रिय, वो गंध का बताती है। कान ज्ञानेंद्रिय, शब्दों का भाव बताते हैं। त्वचा ज्ञानेंद्रिय, सर्द और गर्म का ज्ञान हमारी आंखें और कान नहीं ले सकते हैं। मुंह कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, इससे बोला भी जाता है। हे अर्जुन, उस परमात्मा को हम इन कर्म ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। और सुनो, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां, इनका उल्लेख तो मुसलमान लोग भी अपने ग्रंथों में कर रहे हैं। 14 फरिश्ते इन इंद्रियों पर रहते, हम कह रहे हैं 14 देव या तन में गाय। 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म क्यों कहे? जो दिखती नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सूक्ष्म इंद्रियां कहते हैं। वो उससे भी जाना नहीं जा सकता है, इसका विषय नहीं है। देखना आंखों का विषय है, कान नहीं देख सकते। सुनना
कान का सब्जेक्ट है, आंख नहीं सुनती है। बोलना मुंह का सब्जेक्ट है, आंख और कान नहीं बोल पाते। क्रिया करना हाथों का सब्जेक्ट है। इस तरह से परमात्मा इन कर्म ज्ञानेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है। यहां अर्जुन साधक भी था, नेत्रा को भी जीता था उसने। यहां अर्जुन का प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। हे भगवान, जब परमात्मा कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और अंतःकरण की 4 इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता, ले देकर हमारे पास ये 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां। जब इनसे हम नहीं जान सकते तो हमारे पास हम उसे कैसे जान सकते हैं? कहा है अर्जुन, दिव्य दृष्टि से जाना जा सकता है। अब दिव्य दृष्टि कहाँ है? मैंने ये उल्लेख भी कई बार किया है। ये दिव्य दृष्टि कहाँ है? कुछ कह रहे हैं आज्ञा चक्र में। वाह, कुछ कह रहे हैं यहां अगर यहां होती दिव्य दृष्टि, कोई और आंख, वैज्ञानिक आज से बहुत पहले बता देना था। बाल से हजारों गुना सूक्ष्म तंत्रिकाओं का भी वो ज्ञान माइक्रोस्कोप से देते हैं। उनके पास इतना साधन है। जब मैं पूछता हूं भाई अगर यहां पर है दिव्य दृष्टि, तो दिखाई नहीं देती है। कुछ कहते हैं यहां पर है, मैं कहता यहां पर है तो इसको अभी वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं कर पा रहे। अब पहली बात है वो कहीं सुनी बोल रहे ना, यहां कहीं सुनी पर साहब ने एक बात कह दी, तेरा मेरा मनुआ, तेरा मेरा मनुआ कसी कोई रे। वाह क्या बात है। कह रहे तुम्हारा मेरा मन एक नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं आंखन देखी, मैं तो जो अनुभूति है मेरी वो बोल रहा हूं, तू कहता कागज की लिखी। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। मेरे ख्याल से कबीर साहब के शब्दों में जो रहस्य है आदमी नहीं जान सकता है। कह रहे मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। आप कहेंगे मैं सोया कहां, मैं तो जागता घूम रहा हूं। अगर आपका ध्यान एकाग्र नहीं है माया में तो गुम है, सोया हुआ है। जागत रहने का मतलब है खावता पीवता, जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। इसलिए जो कंसंट्रेट है वो 24 घंटे वहीं रहता है। कैसे रहता है आओ मैं ये बताऊंगा। फिर वो दिव्य दृष्टि पर बात कर रहा था, उसका विश्लेषण दूंगा। आप अगर किसी भयंकर दुख में ग्रसित है, सो भी जाते हैं, आपका सूक्ष्म चिंतन उस दुख में जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए अगर आपको बहुत तेज पेशाब लगी है तो आप नींद में भी पेशाबदानी ढूंढते रहेंगे। यानी हमारी इन कोशिकाओं को, उस अवस्था को भी एक चेतना दी। हमारी इस जागृत अवस्था ने, हमारी इंद्रियों ने उस स्वप्न अवस्था को भी चेतना दी कि पेशाब करना है। इस तरह जो निरंतर सुमरण करता है वो नींद में सोया हुआ भी अपनी सुरती को वहां रखता है। ये हुआ जागत रहिए।
मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। अब आइए, एक बार एक पुलिया पर एक बकरवाल भेड़ें चरा रहा था, सोया हुआ था। मैं रियासी की तरफ जा रहा था सत्संग करने। जो पुलिया की मेड़ दी हुई थी, पुल की चौड़ाई 1.25 फीट थी ऊपर से, बैठते हैं लोग, पर वो लेटा था, सोया था। मुझे किसी ने कहा गुरुजी ये नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा नहीं गिरेगा। इसको पता है कि मैं संकरी पुलिया पर सोया हूं। बोला गुरुजी ये तो नींद में है। मैंने बोला नींद में सोते समय ये चिंतन करके सोया था कि मैं एक संकरी पुलिया पर हूं। ये मेमोरी उसको नींद में भी रहेगी। बड़ी बारीक बात है। इसी प्रकार साहब भी कह रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बिसरे। ये तो सुमरन है। 8 पैर भीना रहे, सुमरन सोई कहा है। उदाहरण के लिए, आपको किसी विशेष फंक्शन पर जाना होता है, आप घर में काम भी करते हैं, लेकिन आपका मेन कंसंट्रेशन उस तरफ चला जाता है। इस तरह साहब कह रहे हैं, खावता पीवता जागता सोवता रहे माई। पर उस सदोकड़ी भाषा को लोग नहीं समझते हैं, उसका तत्व नहीं समझते। अब सबसे पहली बात आई, लोगों ने क्यों कहा यहां पर तीसरी आंख है। अब मैं भी कहूंगा कि हाँ यहां पर तीसरी आंख है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आप कहेंगे महाराज आप तो पहले कह रहे थे कि तीसरी आंख यहां नहीं है, और आज आप ये कह रहे हैं कि तीसरी आंख यहां है, तो आपकी बात तो दोहरी हो गई, डबल हो गई, कंट्राडिक्शन है। क्या है ये? अब सुनो, क्योंकि आत्मा का वास यहां पर है, आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है। जब ये एकाग्र हो जाती है तभी दिव्य दृष्टि मिलती है। पर अब मैं इसको कैसे कह रहा हूं, कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज ए कंसंट्रेशन। बस आप सूरत एकाग्र कर दिया, इसलिए उन्होंने गोल मटोल करके यूं कह दिया। कैसे कह दिया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी बटालियन में एक पहलवान था, चमेल सिंह। अनपढ़ था लेकिन कुश्ती अच्छी लड़ता था। जैसे आप देखते हैं हमारे देश में जो प्लेयर पदक ले आए ओलंपिक से, उनका अभिवादन किया, इससे देश का नाम रोशन होता है। इसी तरह सेना में भी बटालियन, वहां कंपटीशन होता है खेलूंगा, तो फिर क्या करते हैं कि अगर किसी बटालियन के अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, उस बटालियन का नाम ऊंचा होता है। वो अच्छा प्लेयर था पर अनपढ़ था। कमांडिंग ऑफिसर उसको हवलदार बनाना चाहता था, पर हवलदार बनने के लिए कंडीशन है, मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं है तो हवलदार नहीं बन सकता है। ऐसे रैंक लगाएंगे, लेकिन उसको वो शर्त कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। उसने एजुकेशन ऑफिसर को बोला, भाई थोड़ा इससे रियायत करना। उस समय हर बटालियन में एजुकेशन ऑफिसर भी होता था। बोला इससे थोड़ी रियायत करना, ये अच्छा पहलवान है। बोला मदद करूंगा। तो फर्स्ट क्लास मैप रीडिंग में तो काफ़ी सर्वे ऑफ इंडिया की चीज़ें होती हैं, नक्शे की पूरी जानकारी होती है। वो जान ले कहीं सेक्शन लड़ाई में गई, उसको मैप और दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो पाकिस्तान ही पहुंचा देगा लड़कों को। इसलिए वो ज़रूरी होता है, उसमें काफ़ी लंबा कोर्स चलता है। तो बाकी से तो काफ़ी वो एजुकेशन ऑफिसर पूछ रहा था, वर्बली भी और रिटर्न में भी। चमेल सिंह से सिर्फ इतना कहा, भाई चमेल सिंह तू नक्शा देखकर अपनी ओन पोजीशन सिर्फ निकाल। आप देखते हैं गूगल में भी, अगर आप उनको कहते हैं मेरी लोकेशन इंडिकेट करो, तो वो लाल निशान दे देता है, ये आपकी लोकेशन है। तो बोला
इस तरह एक विधि है, गूगल वाले क्या, वो एक विधि है, मैप रीडिंग से भी अपनी ओन पोजीशन निकाली जाती है। तो अब उसमें कंपास का भी इस्तेमाल होता है, थोड़ी चीज होती है। उसने सिर्फ उससे एक बात कही, और कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे, अपनी ओन पोजीशन बता। चमेल सिंह नक्शे को यूं देखता रहा 2-4 मिनट। काला अक्षर भैंस बराबर, पंजा यूं रख करके इत्थे है। एजुकेशन ऑफिसर ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, इसमें तो आधा हिंदुस्तान आ जाएगा। पेंसिल दिया, बोला नुक्ता बना जहां पर है। चमेल सिंह को नहीं समझ में। इस तरह आदमी कह रहे यहां है, हाँ यहां कहां है, फिर यहां तो है, ये तो है। अब आप कहेंगे, आप कह रहे थे यहां नहीं है, वो तो सूरत ही में है दिव्य दृष्टि। अरे सूरत ही आत्मा है ना, आत्मा का वास यहां है। चकमक पथरी रहत एक संग उठत नहीं चिंगारी। 2 चकमक पथरियां अगर पास में है तो चिंगारी नहीं निकलेगी जब तक घर्षण नहीं किया। इसलिए दिव्य दृष्टि का सृजन करना पड़ता है। जब यह ध्यान पूरी दुनिया में घूम रहा है तो आपकी पूरी एनर्जी दुनिया में एक्सप्रेड है। लेकिन जब ये एकाग्र हो जाती है बिल्कुल, तो उस समय आपके पास दिव्य दृष्टि मिलती है। इसलिए जितने भी मुनि मुनीष हुए आत्म तत्व को जानने के लिए, वो ध्यान ही एकाग्र कर रहे थे। सार ये अंधकार की निवृत्ति का अगर सबसे उत्तम कोई साधन है तो प्रकाश है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। परमात्म तत्व को देखने का अगर सबसे उत्कृष्ट कोई साधन है तो दिव्य दृष्टि है, अन्य कोई नहीं है। अंधकार की निवृत्ति के लिए प्रकाश उत्तम साधन है। प्रकाश का सृजन कैसे किया जा रहा है ये दीगर बात है, पर कुछ लोग तो प्रकाश का सृजन करते हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है। कुछ लोग फिर प्रकाश का सृजन करते हैं लाइटों द्वारा, कुछ अन्य साधन, कुछ अग्नि द्वारा, कुछ लांबू जलाकर, कुछ टार्चों द्वारा। पर सर्वोपरि सबसे उच्च साधन सूर्य है। पर प्रकाश जो भी हुआ वो कुछ बोध देता है। इसी प्रकार से आत्म तत्व तक परमात्म को पाने के लिए एकाग्रता के लिए एक मूल सिद्धांत है। क्योंकि जब आपकी आत्मा आपका ध्यान एकाग्र है, और आपकी आत्मा ध्यान क्या है, पलट वजूद में अजब विश्राम है। ध्यान ही आत्मा है, और आत्मा का वास देखो वेदों में भी है। मूलाधार चक्र पर गणेश जी, सब कार्य सिद्धि वहीं से होती है, वहीं से ही ताकत लगती है शरीर की। शिशन इंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा है, वहीं से सृजन होता है, पूरा सिस्टम वहीं पर है, आप जानते भी नहीं है आपकी बॉडी का हाल। और विष्णु जी का वास नाभि में है, पूरे शरीर को वो पालन करता है। जो आप भोजन खाते पूरे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, आंखों तक भी ब्लड पहुंचाता है, सब ये सिस्टम वो कर रहे हैं। शिव जी का स्थान अनहद चक्र हृदय में है, अहंकार के देवता है। मैं हूं अहंकार, ये अहंकार है, ये मैं हूं तमोगुण है, इसी से दुनिया चल रही। मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, ये सब तमोगुण है, अज्ञान है। और इसका संचालन तमोगुणी शिवजी महाराज है। इस तरह से कंठ में आदिशक्ति है, सरस्वती जी है। आप जो बोलते हैं वो वहीं से वाक्य बनाकर आपको देती जा रही है। आप सिर्फ यूं बोल, जैसे टाइपराइटर पर आप सिर्फ एक उंगली रखते हैं और वर्ड आ जाता है, वो उसमें सिस्टम है। आपके कंठ में खोटस दल कमल है, यहाँ सभी स्वर निकलते हैं, वो आपको बनाकर दे रही है। और आज्ञा चक्र में आत्मा है, ये तो वेद भी कह रहे हैं। और वो दिव्य दृष्टि आत्मा की एकाग्रता है, इसलिए कुछ कहते हैं यहाँ है। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ, ये नहीं बता पाते। ये कहीं सुनी बात है, वो इस तथ्य तक ही नहीं पहुंचे। यहाँ कैसे दसम द्वार ऊपर खुलता है, वो ये नहीं बोल पाते। वो सुनिए, वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तभी तो साहब कह रहे ना, तेरा मेरा मनवा कसे कोई। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। वाह, कहे कबीर ये जगत अंधेरे का हाथी टोय टोय कर बोलता है। वाह, ये भी मैंने उदाहरण दिया। जब टोकर बोलोगे
तो उसमें भ्रम रहेगा, जब देख कर बोलोगे तो बात क्लियर होगी। यहां साहब साहब कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खाली खाते हैं बेचत फिरे कपूर। वाह वाह वाह। मैं यहां आने से पहले 10 बजे से 10:30 बजे तक बंदगी कराता हूं, लोग आते हैं तो वहां मेरे सेवादार रहते हैं। अब मैं उनको जब कहता हूं, कुछ लोग बंदगी करके साइड खड़े होकर बात करना शुरू करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो मैंने उसको कहा, जब कोई आदमी बात कर रहा हो तो दूसरे को आगे नहीं आने दो, क्योंकि दूसरे, अगर मैं इससे बात कर रहा हूं, दूसरे से मेरी नजर नहीं मिलेगी। उस नादान को 15 बार बोला, समझ में नहीं आया। जब तू यहां खड़ा है तो होश में खड़ा हो ना। चौकीदार अगर खड़ा है तो उसको बाद में मैं क्या कहा, मेरे हाथ में थी हैंड सैनिटाइजर की बोतल। मैं बोला, अगर अभी तुमने गलती की 5-6 बार, मैं बोला ये खींच कर तुम्हें फेंक कर मारूंगा। हालांकि मैं फेंक कर मारना नहीं था। कहत कबीर कहबे करब, ना करबे तो करबे क्या करब। मैं फिर जान गया अब ये डिस्कंसंट्रेट हो गया है। तो आइए, क्रोध बड़े मूर्ख संकीन है, तो थोड़ी नाराजगी भी आई ना, क्योंकि कई बार बताया, उसके बाद वो फॉलो नहीं किया और खड़ा है। अरे जो बॉडीगार्ड खड़ा है किसी का, बॉडीगार्ड का ड्यूटी है, जिसका अंगरक्षक है उसके पूरे शरीर की हिफाजत करे, चेतन खड़ा हो। आइए, तो क्रोध बड़े मूर्ख संकीन है। तो इस तरह से उनको आइडिया नहीं है, वो टोई हुई बोलते हैं। टोई हुई और देखी हुई में बहुत अंतर है। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। अंधे कहे कबीर ये जग अंधे का हाथी। ये भी मैं वृतांत पहले भी बोल चुका हूं, प्रसंग आ गया फिर। एक बार अंधों सूरदासों की जमात जा रही थी और पीलवान हाथी पर को हाँक कर ला रहा था। उसने कॉशन दिया, अरे सूरदासो भाई बगल खड़े हो जाओ, हाथी आ रहा है। बीच सड़क में फैल के चल रहे थे। सूरदासों के मन में विचार उठा, हाथी के बारे में बहुत सुना है, चलो आज हाथी को देख लेते हैं। उन्होंने पहलवान को कहा, भैया हम सब सूरदास हैं, आप हमें हाथी दिखाओ। पहलवान को दया आ गई, हाथी खड़ा कर दिया। अंधों ने हाथी को टोना शुरू किया। एक ने, हाथी विशाल है, टांगों को टोया। अच्छा हाथी ऐसा है। एक ने सूंड सामने आ गई, उसके सूंड को टोया। एक ने दांत आए, दांतों को टोया। एक कान टो लिया। अंधों की बड़ी जमात थी। एक ने पूंछ टोली, एक के हाथ में पीठ आई। टोने के बाद पहलवान को कहा, आपका बहुत शुक्रिया, हमने हाथी देख लिया। कहा जा सकता हूं? बोला जाओ। जब पहलवान आगे चला, अंधे लोग आपस में बात करने लगे, सूरदास लोग, कि भाई हाथी का जिक्र, हाथी हाथी बड़ा शक्तिशाली होता है, हाथी क्या है, चलो आज हाथी भी देख लिया, खंबे की तरह तो हाथी। अब टोया हुआ था, जिसने टांग पकड़ी थी वो कह रहा खंबे की तरह है। दूसरे ने कहा, अरे भाई क्या तुम्हारा दिमाग है? तो तुम्हार मत हैरान है, क्या हाथी देखा तूने? और उसकी हाथी तो तलवार की तरह है। जिसने दांत को टोया वो कह रहा है तलवार की तरह है। तीसरे का धत बुद्धू, हाथी तो सूप की तरह, छज जो अनाज पछोड़ने वाला, उसको कहीं सूप कहते हैं, कहीं छज कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। तो कान वैसे ही हाथी के। उसने कहा, चौथे ने कहा, क्या तूने फिर हाथी टोया? अरे हाथी तो चट्टान की तरह है। चलो ठीक है। पांचवें ने कहा, छठे ने कहा, नहीं भैया हाथी तो झाड़ू की तरह, जिसके हाथ में पूंछ आ गई थी। आपस में झगड़ने लगे और कोई किसी की बात नहीं स्वीकार कर रहा था।
जिसने पूंछ टटोली वो कह रहा है हाथी है ही पूंछ, जिसने सूंड टटोली वो बोला अजगर की तरह है। सही में इतने में एक आंख वाला था जो हाथी को देख रहा था। उसने कहा भाई सूरदास हो, मत लड़ो, तुम सब सही कहते हो। हाथी की सूंड अजगर की तरह, हाथी की टांग खंबे की तरह, हाथी के दांत तलवार की तरह, हाथी के कान सूप की तरह, हाथी की पीठ चट्टान की तरह है, हाथी की पूंछ झाड़ू की तरह। तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन ये सब उसके अंग हैं, तुम एक एक अंग को पकड़ो। इसी तरह इंसान परमात्मा को इस तरह से ही टो करके बोल रहा है, जैसा जिसके दिमाग में भरा वो उसी को पकड़ा हुआ है। तो कहे कबीर ये जग अंधे का हाथी, ये दुनिया अंधे के हाथी की तरह है। साकार कहो तो माया, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नाही, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। आगे वो क्या कह रहे हैं, अभिगत अलग अनाम स्वरूपा। अभिगत इंद्रियों से विगत नहीं होने वाला है, इसलिए वो एक एनर्जी है, वो ऐसी इसलिए तत्व बोला जो कमता बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, जलता नहीं है। नॉर वेपन कैन कट इट, नॉर फायर कैन बर्न इट, नॉर वाटर कैन वेट इट। वो पानी उसे गला नहीं सकता है, आग उसे जला नहीं सकती है, हिम्मत रख देता है। ये बात तो वासुदेव कृष्ण जी भी कह रहे हैं। ये आत्मा देश काल अवस्था किसी भी समय कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। ये पंचभौतिक तत्वों से रहता है। हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां हमें भ्रमित करती हैं, इनके माध्यम से हम केवल स्थूल जगत देख सकते हैं। जैसे स्वप्न का देश केवल निद्रा में दिखाई देता है, जागृत में नहीं दिखेगा, इसी प्रकार ये स्थूल जगत इंद्रियों और ब्रेन के कारण से दिखता है। मैं कहता हूँ ये इंद्रियां दिमाग की हैं, ये आंख अपनी नहीं है, आंख का अपना अस्तित्व नहीं है, दिमाग की है। इसका सीधा कंसर्न दिमाग से है। तभी मैं एक बात कहता हूँ, जो चश्मा पहनता है, बुरा न मानना, वो वेल माइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि चश्मा आदमी को एक डिफिकल्टी देता है, एक ऑब्स्टिकल है। पहले वो देखकर उसको यहाँ पर चीज़ को विकसित करता है, एक्सटेंड करता है, फिर दिमाग के पास पहुँचाता है। इसलिए दिमाग को इसमें ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए चश्मा लगाने वाला वेल कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। आइए, खैर ये मजबूरी है इंसान की। तो बंधुओं, वो तत्व ऐसा है। कल भी मैंने आपसे ब्लैक होल पर बातचीत की थी कि ब्लैक होल जिस चीज को अपने में समाता है, खत्म नहीं करता है, उसका बाकी स्थूल स्वरूप खत्म कर देता है और उसकी एनर्जी अपने में मिलाता जाता है। जा से उत्पत्त नान का लीनता में मन। इस तरह जब आत्मा उस तत्व में पहुंचती है, वहां मन का अभाव है, माया का अभाव है, इंद्रियों का अभाव है, उन सबको वहां खत्म हो जाती है। आपको ध्यान होगा, मैंने ये जिक्र किया था, जब आत्मा उस सूरत सागर में चली जाती है, मन वहां खत्म हो जाता है। इसी प्रकार वो ब्लैक होल क्या करता है, ये निराकार है, यही सृजन करता है। वो कह रहे हैं, हालांकि वैज्ञानिक इस तथ्य तक तो पहुंचे हैं, द ब्लैक मैटर इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन, पर मैं कह रहा हूं, वेयर फ्रॉम द ब्लैक मैटर हैज कम। ब्लैक मैटर आया कहाँ से है? वो शून्य से उत्पन्न हुआ। इसलिए शून्य में रचो संसारा। ये पूरे ब्रह्मांड का बेस शून्य के अंदर मौजूद है। शून्य का मतलब होता है जिसका आकार नहीं, जिसकी आकृति नहीं। इसी को फिर मुसलमान बेचूना खुदा कह रहे हैं, हिंदू इसको निराकार परमात्मा कह रहे हैं, और ईसाई इसको आकाशी पिता कह रहे हैं। तो पूरे जगत में इसी एलिमेंट की पूजा होती है, लेकिन तथ्य इससे कहीं आगे है। तथ्य कहीं इससे बहुत आगे है। साहब एक वैज्ञानिक संत थे, महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो रहस्य दिए वो सब नहीं समझ सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा, अटपट वाणी कबीर की, झटपट लिखी न जाए, जो कोई झटपट लिखे ताकि दुबदा जाए। तो इस तरह बंधुओं, इस विषय पर कल पुनः मैं इससे आगे चलूंगा। समय हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ साहब।